फ्रेंड्स, आप सभी का सियाग एजुकेशन सिस्टम फॉर सक्सेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय संख्या 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी प्रश्नावली 3.1 को हम हल कर रहे थे, जिसका प्रश्न संख्या 3 आज हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 हमारे सामने आता है, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म जो है संगत है या असंगत। ये हमको प्रश्न दे रखा है कि 3 हमारे सामने अनुपात दे रखे हैं, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। इनकी हमको सबसे पहले तुलना करनी है। उसके बाद में हमें बताना है कि जो समीकरण है वो संगत है या असंगत। तो हम करते हैं इसका भाग संख्या 3, भाग संख्या 1 और भाग संख्या 2 हमने पिछली वीडियो के अंदर कर ली है। भाग संख्या 3 के अंदर पहली समीकरण आती है 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर 7 और दूसरी समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। सबसे पहले 7 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे और दूसरी समीकरण में 14 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे। तो पहली समीकरण हमारे सामने बनती है 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y माइनस 7 बराबर 0 और दूसरी समीकरण आती है 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इनके a, b और c के मान निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू आती है हमारे सामने 3 बटा 2, a2 की वैल्यू है 9, b1 की वैल्यू है 5 बटा 3 और b2 की वैल्यू है माइनस 10, c1 की वैल्यू माइनस 7 और c2 की वैल्यू माइनस 14। फिर हम प्रश्नानुसार a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 को अनुपात के रूप में लिखेंगे और फिर इनकी तुलना करेंगे। मैंने यहाँ पर सीधे इनको अनुपात में लिख दिया और इनकी तुलना भी कर दी है। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू ये और a2 की वैल्यू b1, b2, c1 और c2 की वैल्यू हमारे सामने ये है। तो इनको मैंने अनुपात के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर ये नीचे होगा 9 के बटा में 1 मानते हैं हम, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो 1 आ जाएगा 3 के गुणा में और 9 हो जाएगा 2 के गुणा में। तो हमारे सामने बनेगा 3 बटा 2 इंटू 9। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा 5 बटा 3 इंटू माइनस 10 और फिर यहाँ पर माइनस 7 बटा माइनस 14 होगा यहाँ पर। फिर हम आगे की समीकरण में देखें तो 3 बटा 9 इंटू 2 यानी कि 18 और यहाँ पर 10 इंटू 3 यानी कि माइनस का 30 और माइनस 7 और माइनस 14 का यही रहेगा। फिर आगे हल करें तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 5 एकम 5, 5 छंग 30 और माइनस माइनस कट हो जाएगा यहाँ पर और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर बनेगा 1 बटा 6 जो कि बराबर नहीं है माइनस 1 बटा 6 के और जो बराबर नहीं है 1 बटा 2 के। यहाँ पर कोई भी संख्या आपस में बराबर नहीं है तो ये बनेगा a1 बटा a2 जो बराबर नहीं है, b1 बटा b2 जो बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो यहाँ पर नीचे लाइन लिखेंगे, यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेदित हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेदित। इसके थर्ड क्वेश्चन के भाग संख्या 4 की और भाग संख्या 4 के अंदर हमारे सामने जो पहली समीकरण दे रखी है वो है 5x माइनस 3y बराबर 11 और दूसरी समीकरण है माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। अब इनको पूर्ण समीकरण के अंदर लिखेंगे तो 11 को बराबर के उस तरफ और माइनस 22 को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। तो हमारे सामने जो समीकरण बनती है वो है 5x माइनस 3y माइनस 11 और दूसरी समीकरण है माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। फिर हम वही a1 की वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू आएगी 5, a2 की वैल्यू होगी माइनस 10, b1 की वैल्यू होगी माइनस 3 और b2 की वैल्यू होगी प्लस 6 और c1 की वैल्यू होगी माइनस 11 और c2 की वैल्यू होगी माइनस प्लस का 22। फिर हम वही प्रश्नानुसार a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 को अनुपातों के रूप में लिखेंगे और फिर उनकी करेंगे तुलना। तो फिर यहाँ पर मैंने अनुपात के अंदर रूप में लिख दिया और सीधी ही तुलना कर दी है। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू 5 और a2 की वैल्यू माइनस 10 यानी कि 5 बटा माइनस 10 और इसी तरीके से माइनस 3 बटा 6 और माइनस 11 बटा 6। फिर हम इनको हल करें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1 बटा माइनस 2 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1 बटा माइनस 2 या माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा और 11 एकम 11, 11 दूनी 22 यानी माइनस 1 बटा 2। तो यहाँ पर माइनस 1 बटा 2 बराबर माइनस 1 बटा 2 बराबर माइनस 1 बटा 2 यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 जो बराबर है c1 बटा c2 के। फिर हम यहाँ पर नीचे लाइन लिखेंगे, यहाँ रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती है। यहाँ पर ये बराबर का मतलब होता है कि रेखाएं जो है आपस में प्रतिच्छेदित हो रही है। इसका मतलब ये है कि अतः ये रेखाएं संगत है। ये भी संगत हो जाएगा यदि प्रतिच्छेदित हो रहा है तो। इसी तरीके से भाग संख्या 5 की ओर आए तो भाग संख्या 5 के अंदर हमारे सामने पहली समीकरण आती है 4 बटा 3x प्लस 2y बराबर 8
और दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। फिर हम इनको हल करेंगे तो 8 को बराबर के उस तरफ और 12 को बराबर के उस तरफ करेंगे तो हमारे सामने समीकरण बनेगी 4/3x 2y माइनस 8 बराबर 0। और दूसरी समीकरण आएगी 2x प्लस 3y माइनस 12 इजिकल टू 0। a1 की वैल्यू आएगी इसके अंदर 4/3 और a2 की वैल्यू होगी 2। b1 की वैल्यू होगी 2 और b2 की वैल्यू होगी 3। c1 की वैल्यू होगी -1 और c2 की वैल्यू होगी -12। फिर हम यहाँ पर प्रश्नानुसार a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 को अनुपात में रूप में लिखेंगे। फिर हम इनकी करेंगे तुलना। तो फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर अनुपात के रूप में लिख के सीधी ही तुलना कर दी है। 4/3 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 2 के गुणा में और ये सेम टू सेम ही रहेगा तो यहाँ पर बनेगा 4 फिर इनको 3 इंटू 2 करेंगे यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 4/6 बराबर 2/3 बराबर -8 बटा -12। तो फिर यहाँ पर बनेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यानी कि 2/3। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी 2/3 का 2/3 ही रहेगा और यहाँ पर ये माइनस माइनस कट हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिरी 12 यानी 2/3। 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। यहाँ पर ये भी होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो यहाँ पर ये बनेगा, ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित हो रही है, बराबर है, इसलिए अतः यह संगत है। ये हो गया हमारा भाग संख्या 5। इसी के साथ कंप्लीट होता है प्रश्न संख्या 3। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।